रहीम जी स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर 2023 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपके पास अपकमिंग यानी 2025 के पेपर में इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं पेपर में, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब पहला एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। ठीक है। तो अगर हम 5 आयोटा को यानी 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा इज इक्वल टू, तो 5 टू ज़ा 10, इसके साथ साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 1 के, सो देन -10 आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, सो माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10। तो 5 आयोटा एंड -2 आयोटा ये आपके पास इक्वल किसके होगा, 10 के। ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 10। ठीक है। इसी के साथ सेकंड एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि इफ लॉग आपके पास जो है लॉग, ठीक है, ये पहले आपके एमसीक्यूज आपके पास हो चुका है। देन लॉग 2 इंटू एक्स 8 इज इक्वल टू एक्स। हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू हम किस तरह से, ये आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म है, अब इसको हम किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से चेंज करेंगे, देन 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 8 का हम फैक्टर मालूम करेंगे। सो देन 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन 8, देन 2 की पावर 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3। ठीक है। तो 2 की पावर 3 इक्वल किसके होगा, 8 के होगा। कि जब आपके पास इक्वल होगा और बेसिस आपके पास सेम हो जाएंगे तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो रूल ऑफ इंडिसेस के तहत हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ चुका है, 3 आ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है साइंटिफिक नोटेशन आपके पास जो है 0.05076। ठीक है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन इसका क्या होगा, 0.056, देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 0.0, देन आपके पास 7 6। अब साइंटिफिक नोटेशन हमें इसका बनाना है। ठीक है। एमसीक्यूज आपसे पूछा गया कि इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। तो हम स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपके पास 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो हम पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो देन 10 की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट शिफ्ट करना है। 0 के बाद जब भी नॉन जीरो नंबर आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट कर देना है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 5.076 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब स्टूडेंट्स पॉइंट शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे जो डिजिट्स आपके पास रह गए, यानी जो पॉइंट जंप कर गया 2 डिजिट्स के बाद, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, देन 5 की पावर, देन 5.076 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम, यानी हमें m की जगह पे क्या वैल्यू लानी है ताकि ये क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर में बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम। ठीक है। अब हमें m की जगह पे हम क्या वैल्यू यहाँ पे रखें ताकि आपके पास जो है ना ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इसका हाफ लेना, इसका हाफ लो स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है। और प्लस, अब मिडिल टर्म जो आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला तभी क्लोज होगा ताकि आपके पास ये सारी टर्म्स मौजूद हो, तो ये क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब यहाँ पे a स्क्वायर तो आपके पास गिवन है, b स्क्वायर नहीं है, वो m है, उस m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ताकि ये आपके पास क्लोज हो जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म आपके पास बनाएंगे यहाँ पे 2ab। ठीक है। अब a की वैल्यू तो आपको मालूम है x है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या बना है, 4। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू यहाँ पे b की आएगी वो यहाँ पे b का स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो देन जो आपके पास स्टूडेंट्स ये क्लोज हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर में। सो देन m की जगह पे हमें क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर इक्वल किसके होते हैं, 4 के। तो इस m की जगह पे हमें क्या लाना है, 4। अगर m की जगह पे 4 आपके पास आ जाएगा, सो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास क्लोज हो जाएगा किसके अंदर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या है, +4। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास HCF आपको मालूम करना है, x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है। HCF आपको पता है दोनों पॉलिनोमियल जो कॉमन टर्म होती है वो आपके पास HCF कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन यहाँ पे
हमें क्या करना है, एक्स क्यूब, दो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 8 y क्यूब, और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 xy, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 4 y स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान इसका हमें क्या मालूम करना है, HCF हमें फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में। तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है देन a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो आपके पास इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे क्यूब के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब, ठीक है। तो अब इसके हम इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा x, ठीक है स्टूडेंट्स, देन माइनस b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2y, देन स्टूडेंट्स आपके पास x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स आपके पास प्लस ए बी, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है x, बी की वैल्यू क्या है 2y, तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्लस, देन आपके पास बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे इस यानी इस पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में। देन स्टूडेंट्स आपके पास अगेन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस देन 4y स्क्वायर। अब इसका अगर हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, यानी इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर फार्मूले में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स इसका फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास 2 टाइम्स आएगा, x माइनस 2y देन x माइनस 2y। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कॉमन टर्म आपके पास क्या आ चुकी है, x माइनस 2y। सो देन HCF जो आपके पास आ गया है वो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या है, x माइनस 2y। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका MCQs नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। यानी अब आपके पास जो अंडर रूट आपके पास जो है अंडर रूट y माइनस 8, ये आपके सॉरी y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। यानी अब आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट y ये माइनस में, तो हम वहाँ पे किस में चला जाएगा, प्लस में, ठीक है स्टूडेंट। सो देन अंडर रूट y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो मतलब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ चुका है y, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 100, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 100, ठीक है। तो इस तरह से इसके और भी आपके पास पार्ट आ सकते हैं MCQs में, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। तो बुक के जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसकी जो MCQs है उसकी लाजमी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला आपके पास MCQs है कि द पॉइंट, आपके पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट आपके पास है -3 -4। अभी आपसे कह रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, यानी ये कहाँ पे पाया जाएगा -3 -4। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जब हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसमें आपके पास ये जो आपके पास होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास क्या होता है वाई एक्सिस। अब जब हमने ये 2 डायमेंशन प्लेन यानी के ऊपर हमने एक्सिस बनाए, एक्स एक्स, ये इसको हम क्या कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ये आपके पास 2D प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आपके पास बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास ओरिजिन है, और यहाँ से आपके पास जो पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एक्सिस है, ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पहले क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास प्लस और माइनस, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आपके पास -3 -4 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आपके पास दोनों वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो दिस इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास है डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री आपके पास क्या होती है, आपको याद है कि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री आपके पास कितनी होती है, 2 होती है। तो आपके पास इसकी जो आपके पास डिग्री होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह से अगर आपके पास आपसे ये पूछा जाए कि क्यूबिक की क्या होती है, क्यूबिक अगर आपके पास पॉलिनोमियल के क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो क्यूबिक की आपके पास जो डिग्री होती है वो आपके पास कितनी होती है? 3 होती है। इस तरह से आपके पास बाई क्वाड्रेटिक को उसकी 4 होती है, सही है, उसको हम क्वाटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको डिग्री इसकी मालूम होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री आपके पास कितनी है? 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके पास है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास गिवन है कि ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 है और ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस, एक मिनट देखते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 है। सो देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए माइनस बी की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, और आपको फाइंड क्या करना है? ए बी, यानी ए बी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सो देन ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर माइनस देन ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के और 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, देन 4ab। अब हमें ए बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सो देन 25 माइनस हो जाएगा 16 4ab, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन अब यहाँ पे हमें ए बी चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 4 है, ठीक है। ये आपके पास होगी। अब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आप इसको क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज आपके पास इक्वेशन जो है ये आपके पास गिवन है। आपके पास इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 15x देन प्लस 56। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आपके पास जो होगी वो आपके पास किस तरह से हो सकती है? मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे। इसका मिडिल टर्म आपके पास किस तरह से ब्रेक होगा? इसका कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई होगा 56 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 प्लस में, और आपके पास यहाँ पे आपके पास लिखे -15। अब आपको दो वैल्यू ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिसका आंसर आपके पास क्या आ जाए? 56 आ जाए, और उसका प्रोडक्ट 56 बनना चाहिए, और आपके पास उसका जो मिडिल टर्म वो क्या आना चाहिए? -15 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 7 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा? 8 7 जा आपके पास 8 8 5 जा 40, 48, एंड 48 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 56, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है हमें क्या करना है? यहाँ भी माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 7 आपके पास हो गया 56, और इसी दो नंबर को यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट यानी ऐड भी करना है, या सब्ट्रैक्ट करो या आप ऐड करो, तो आपके पास मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो मिडिल टर्म आपके पास -8 और -7 आपके पास स्टूडेंट्स कितना होगा? -15। तो स्टूडेंट्स को हम यूँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ से हम -7 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आज इसका जो फैक्टर आपके पास बन चुका है x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? x माइनस 7 एंड x माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज आपके पास 11 है। इसमें आपके पास लिखा है कि 4 6 प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है, 4.6 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस देन 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपसे पूछा गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन देन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा? ये आपके पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपसे आप ये लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी ब्रैकेट के साथ तो ये क्या कहलाती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 एमसीक्यूज आपके पास है कि ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। अब आपके पास अगर तीनों साइड किसी भी ट्राइंगल के अगर आपके पास तीनों साइड जो है वो सेम है यानी इक्वल है लेंथ में, सो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्विलेटर ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे आपके पास वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड आपके पास सेम है या कॉन्ग्रुएंट है, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल। अब इसके बाद स्केलियन ट्राइंगल आपके पास क्या होता है? जिसमें सिर्फ आपके पास क्या होते हैं? कोई भी साइड आपके पास सेम ना हो, नो साइड सेम, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? नो साइड कॉन्ग्रुएंट, तो स्केलियन ट्राइंगल है।
राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक डिग्री आपके पास कितने की बनी हुई हो, यानी एक एंगल आपके पास कितने का बना हो, 90 का, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास दो साइड सेम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अभी ये पूछा गया है कि ट्राइंगल आपके पास तीन साइड है, तो मतलब आपके पास तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर दो साइड आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे या अगर कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलियन ट्राइंगल। तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एक एंगल आपके पास 90 का बना है तो राइट एंगल। अगर दो साइड आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या होगा, आइसोलेसिस ट्राइंगल। 13 एमसीक्यूज आपके पास जो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल और टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है ये, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, एल्टीट्यूड। इससे आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाते हैं, बेस, और ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 90 का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो अपोजिट टू द राइट एंगल के साइड आपके पास क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइपोटेनियस। इसमें 15 आपके पास एमसीक्यू जो है, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेटियल आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल, सो देन द क्वाड्रेटियल इज। क्वाड्रेटियल शेप आपके पास वो शेप होती है जो चार साइडेड की शेप हो, ठीक है, यानी चार या चार से ज्यादा साइडेड की शेप होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है कि अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपके पास जो ये एंगल्स आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ एंगल, इसका एंगल, ये एंगल, और ये आपके पास ये वाली साइड भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से भी आपसे ये पूछ रहा है कि इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रियल, ये अपोजिट एंगल, ये इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज अ राइट। अब ये आपके पास जो है ना वो राइट एंगल नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इस क्वाड्रेट्रियल शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, पैरेललोग्राम।